ठीक है ना। तो सब चीजें मैंने दी हुई थी। तो अब देखो हम आगे चलते हैं और आगे चल के इसको बात करते हैं। मैं एक थोड़ा सा नई चीज पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक छोटा सा रिवीजन लूंगा, छोटा सा। लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है अनंतराज? सर 1 होती है। और कितने जीरोस होते हैं उसमें? सर 1। डिग्री अगर 3 होगी तो कितने जीरोस होंगे? 3 हैं? 3 होंगे सर, अगर 3 डिग्री होगी तो। तो क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3। जीरोस कितने होंगे? क्या सर? जीरोस कितने होंगे? हाँ सर, 3 जीरोस होंगे। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा, बिल्कुल चल रही है ना। कौन से बैच में हो तुम? आरबीएससी सीबीएसई? सीबीएसई की तो हो गई बेटा क्लास, मैं जस्ट आरबीएससी की क्लास ले रहा हूँ। मैसेज नहीं आया तुम्हारे पास? चलो कोई बात नहीं, अभी तुम सीबीएसई की क्लास, जस्ट मिनट, मैं तुम्हें एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मेरे को तुम व्हाट्सएप नंबर बताओ तुम्हारा, जस्ट मिनट। तुम एप्लीकेशन पे कौन से नंबर से रजिस्टर्ड हो? ये कल ही पूछ लेते मेरे से इस चीज को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तनिष्क माथुर। तनिष्क माथुर करके तो यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं लिखा है। नहीं, तनिष्क माथुर करके तो कोई बच्चा तुमको ऐड ही नहीं कर रखा, इसका मतलब। अब फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी तुमने? तुम 12th में हो क्या? अच्छा, मैं तुम्हें 10th की समझ रहा हूँ। चलो, तो 12th में नीट में या आईआईटी में? नीट में। नीट की तो बेटा अभी हाल जस्ट केमिस्ट्री की क्लास होके निपटी है। और तनिष्क माथुर, तुम्हारा नंबर लिखो, तुम्हारा नंबर लिखो 9413670922। इस नंबर से हो तुम रजिस्टर। ये किसका नंबर है? तो तुम्हें इसी नंबर से रजिस्टर करना है कि किसी और नंबर से रजिस्टर करना है? तो बस ठीक है, इस नंबर से कर लो, अपने आप को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो तुम्हारे पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और तुम तो आप डालो ना, ईमेल वगैरह डालो ना अपना। तुम एक काम करो, मुझे 6 बजे के बाद कॉल करो, मैं तुम्हें सारी डिटेल बताता हूँ। अभी मैं क्लास में हूँ बेटा, ठीक है ना? 6 बजे तक कॉल कर लेना तुम मेरे को, ठीक है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा तुम्हारे साथ हूँ। डिग्री कितनी दी क्वाड्रेटिक की? सर 2। और 2 डिग्री है तो जीरोस कितने होंगे? 2। और 2। 2। इसका जीरो कौन होगा? एल्फा। क्या नाम है इसका? एल्फा। इसके 2 जीरोस होंगे, एक तो होगा एल्फा और एक होगा बीटा। होगा बीटा और एक होगा अल्फा। और इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस, अल्फा, बीटा और गामा। इसका जो ग्राफ बनेगा क्यूबिक इक्वेशन का, वो किस तरह का बनेगा? जो कि 3 पॉइंट्स पे काटेगा, 1, 2 और 3। 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बोलेंगे, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? यस सर। यस। पक्का? कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे तो मैं बताता हूं मैं कि देखो क्या होता है कि सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है? अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स होती क्या है, कैसे निकाली जाती है, किस किस के लिए होती है, ये देखेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट है किसका? लीनियर इक्वेशंस का। अब ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। अब इसकी डिग्री 1 होती है तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा? ax + b, जहां पे a की वैल्यू कभी भी जीरो होगी? नहीं होती।
नहीं होगी, नहीं होगी सर जीरो। नहीं होगी ना, तो ax प्लस बी इक्वेशन होगी। अब ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस बी, तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस का b अपॉन, ठीक है। तो ये आ गया क्या, रिलेशन, किस किस का रिलेशन, जीरोस के बीच में और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। आ गया रिलेशन जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, आया ना, ठीक है। यस सर। अल्फा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a हमारा एक रिलेशन हो गया। यस सर। माय पॉइंट, ठीक है। अब हम आएंगे किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए नया पेज ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्मेट क्या है, ax स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर bx प्लस प्लस c। बी। वेरी गुड। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। होगी होगी। हो सकती है ना, 0 तो हो सकती है यार, नहीं सर, नहीं हो सकती ना, नहीं होगी सर, एक ही चलो। नहीं सर। नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जहां पे जनरल फॉर्मेट है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के इक्वल होगा, और जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब बात क्या होती है कि यहाँ पे कितने जीरोस निकाले थे हमने, 2, और 2 जीरोस क्या थे, अल्फा और बीटा, थे कि नहीं थे। यस सर। तो बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल अल्फा से डिवाइड है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर किसी पॉलिनोमियल से b मतलब कोई भी एक वैल्यू x की किसी भी वैल्यू से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसी तरह से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि दो वैल्यूज हो जाएंगी ना x की, तो x की वैल्यू अल्फा और एक x की वैल्यू बीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो दोनों के प्रोडक्ट से जो बनने वाली इक्वेशन है वो हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। होगी कि नहीं होगी, यस यस सर। सर। ठीक है। तो x माइनस बीटा माइनस अल्फा x माइनस बीटा, बोले तो शून्य, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को बीटा से किया तो बीटा x, x को अल्फा से किया तो अल्फा x, और x को अल्फा बीटा से तो अल्फा बीटा, बोले तो शून्य। अरे सॉरी, इन दोनों को कॉमन निकाल लो क्योंकि दोनों में x है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बोले तो शून्य। ये इक्वेशन बन गई हमारी एक, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। यस सर। और एक इक्वेशन हम इधर बना लेंगे कि हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो डिवाइड ईच टर्म बाय ए, क्योंकि ए क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, एक्स ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए और सी अपॉन ए बराबर 0। ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करके देखो, कुछ रिलेशनशिप नजर आ रहा है, कुछ रिश्तेदारी समझ में आ रही है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो सीन क्लियर। एक यहाँ पे वैल्यू x के साथ और यहाँ पे वैल्यू x के साथ, तो क्या हो गया, माइनस का अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, b अपॉन a के इक्वल होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का b अपॉन, आया ना, यस सर। ठीक है। Yes, sir. और इसी तरह से ये c अपॉन है और अल्फा बीटा c अपॉन है, तो यहाँ पे हो गया अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दैट इज c अपॉन, आया ना, यस सर। हो गया। Yes, अब sir. हम पीछे चले जाएं, पीछे जाकर के हम यहाँ लिख दें कि सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस बराबर माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू कितना हो गया, c अपॉन a, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस मतलब एक सम, एक एक जीरो क्या था अल्फा, एक जीरो क्या था बीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का b अपॉन a।
और एक 0 अल्फा एक 0 बीटा, उसकी वैल्यू हो गई C/A। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? हाँ सर। Yes. तो हमें लीनियर इक्वेशन का भी रिलेशन समझ में आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रिलेशन समझ में आ गया। किसके बीच का रिलेशन? जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब सबसे खतरनाक चीज तो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशन। ठीक है, अब जैसे देखो लीनियर इक्वेशन, अरे पीछे चलो, लीनियर इक्वेशन कितने जीरोस थे इसके? इसकी डिग्री कितनी थी? Egg. इसकी डिग्री एक। जीरोस 1. 1। जीरोस भी 1, इसका रिलेशन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह से इसकी डिग्री 2, इसके जीरोस 2, इसी तरह से इसके रिलेशन 1 और 2। हाँ या ना? Yes, sir. इसी यस सर। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3. जीरोस कितने? 3। 3. 3। तो रिलेशन कितने निकलेंगे? 3. 3। लगेगा समझ में? ठीक है, Yes, sir. अब इसका पहला जीरो एक्स की वैल्यू अल्फा, इसका पहला जीरो, दूसरी एक्स की वैल्यू बीटा, दूसरा जीरो, तीसरी एक्स की वैल्यू गामा, तीसरे जीरो, तीनों जीरो आएंगे। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तीनों जीरोस आ गए, तीनों जीरोस आएंगे तो तीनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? इन Cubic equation. बनाएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं, x को पहले बीटा से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, तीनों है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बन गई इक्वेशन। और दूसरा पार्ट बचा x माइनस गामा। ठीक है, तो x को फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ गया ना ये? क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? एक्स क्यूब। x को इससे किया तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, है ना, माइनस का गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, इसको लगा देंगे माइनस में क्योंकि ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस गामा एक्स हो जाएगा ये, और प्लस माइनस अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके Yes. जल्दी से, और मुझे बताओ कि मैंने कहाँ गलती करी है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे। जल्दी देखो मैंने क्या गलती करी है, इतनी देर में मैं चक्कर काट Same. जाता हूँ। Minus का. माइनस का सर थोड़ा बहुत। कहाँ माइनस ज्यादा लगा दिया मैंने? Minus RX स्क्वायर के बाद में. आर तो कहीं भी नहीं है बेटा, गामा है वहां पे। Yes, sir. Gamma. हाँ, गामा के बाद में यहाँ पे Yes, sir. माइनस ही तो आएगा। Yes, sir. माइनस और माइनस माइनस ही तो होता है। प्लस होता है सर। Minus Plus minus होता है plus क्या? होता है sir. प्लस होता है क्या? हाँ सर। यस सर, Yes, प्लस sir. होता है। देख लेना, अगर गलत हुआ तो मैं दोनों के माथे आ जाऊंगा। चलो तुम कहते हो तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। क्या फाइनल इक्वेशन आएगी? एक्स क्यूब माइनस
अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला गामा भी जो है ना मैं इधर ले आता हूँ, तो प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा, यहां से बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। गॉट इट? इक्वेशन बन गई मेरे पास। यस सर। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पक्की बात। यस सर। ठीक है, और मेरे पास ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, वो क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है मेरे पास? ax cube plus bx square ax plus cube cx plus d is equal to plus 0. वेरी गुड रिहान। यहाँ पे इक्वल टू 0 हो सकती है क्या? No sir. नहीं हो सकती। ठीक है, तो ए भगवान देवरदान, Hello, educator. नहीं Today सुन we रहे will मैं learn तुम्हारी बात। how. ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको और इसको जब रिलेट करूंगा, जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लो। पुराना जो मैंने लिखवाया वो कॉपी किया कि तुम लोगों ने? Yes sir. यस सर। चलो चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको, ये कॉपी हो जाए तो डन डनाडन का आवाज भी दे देना मेरे को। हो गया सर कॉपी। इनमें से पबजी कौन कौन खेलता है? मैं नहीं खेलता सर। बढ़िया बात है। मतलब अनंत राज तो नहीं खेलता, लेकिन रिहान खेलता है शायद तक PUBG। नहीं सर, नहीं खेलता सर मैं भी। तुमने तो रिप्लाई नहीं किया मेरे को कि नहीं खेलता है या खेलता हूँ, ऐसे तो डाउट हो जाएगा ना मुझे। चलो, Yes. तो अब इसका क्या रिलेशन आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या कैसे इक्वल होगी? सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? माइनस का डी अपॉन ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज सम ऑफ द जीरोस। क्या कहलाएगा ये? सम ऑफ द जीरोस। ये क्या कहलाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, जब हमने एक बार में दो जीरोस के प्रोडक्ट निकाले और फिर जो प्रोडक्ट्स आए उनका सम लिया, तब हमारी वैल्यू आई। और ये क्या होगा? सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। गॉट माय पॉइंट? हाँ या ना? Yes sir. यस सर। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir, clear. चलो नेक्स्ट। यस सर। अब एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। फाइंड द zeros of the polynomial 3x plus 4 and verify the relationship between zeros and coefficients। जल्दी निकालो और निकाल के मेरे को बताओ, क्योंकि तुम्हें ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? लीनियर है सर। हैं? Linear. मैंने जो ऑप्शन दिया ही नहीं, तुमने उसमें से कैसे बोला? मैंने तो तुमसे पूछा था क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, तुम लीनियर कैसे बोल रहे हो? दोनों में से सर एक भी नहीं है सर, लीनियर ही है। सर इसका फॉर्मेट है ना। पक्का लीनियर है ना ये? Yes sir. तो जल्दी से Yes, sir. लीनियर का रिलेशनशिप और लीनियर का सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। जल्दी से निकालो, तुरंत, अत्यंत।
निकाल लिया सर। हो गया? यस सर। चलो वेरी गुड। मैसेज भी लिखा गया तुमने? सर रिलेशनशिप भी क्लियर नहीं है, मतलब रिलेशनशिप अभी क्लियर नहीं। अच्छा ठीक है रेहान, क्लियर नहीं है रिलेशनशिप। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझना। कैसे लिखेंगे? लेट पी एक्स इक्वल्स टू, क्या हो गया इसको, हाँ लेट पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4। लिख लिया? फिर इसके बाद लिखेंगे फॉर जीरोस पी एक्स की वैल्यू कितनी मान लो 0, तो 3x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 3x इक्वल्स टू माइनस का 4, x की वैल्यू माइनस का 4/3। ठीक है, अब इसके बाद रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, ठीक है, वो क्या होगी कि जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस के 4/3। जीरो तो हमारा एक ही है, माइनस का 4/3। बी की वैल्यू इसमें क्या है 4, तो ये -4। ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3। तो LHS जो है वो किसके इक्वल है? RHS के। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव। वैसे जो ये हमने लिखा है कि अल्फा की वैल्यू माइनस का 4/3, ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी अगर है तो वो, डी अगर है तो वो, बीटा है तो वो, सब चीजों को हमको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. नो सर? यस Yes, सर। sir. हाँ ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। उसके बाद एक नया क्वेश्चन पहाड़ की तरह तुम्हारे सामने खड़ा है। समझ में तो आ रहा है ना सब चीजें? यस सर। नेटवर्क Yes. में कोई ग्लिच तो नहीं है? No, नो sir. सर, सब आ रहा आ रहा है ना सब समझ में? है। यस सर। चलें आगे क्वेश्चन पे। Yes. सॉल्व यस सर। क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशंस मिलते हैं, जीरोस। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का है x² प्लस 7x प्लस 12 एंड verify the relationship between zeros and coefficients। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सुनिए कभी नाम? फैक्टराइजेशन वगैरह? Sir, middle sir. term splitting सुनिए. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सुनिए, फैक्टराइजेशन वगैरह का Yes, नाम sir. सुना होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये तुम जो है चैप्टर मतलब क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो हम दोबारा वही क्वेश्चन करेंगे। लेट
द px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। फिर लिखेंगे फॉर जीरोज px बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर दूंगा। आता है ये कि नहीं आता? आता है सर। आता है। अनंतराज को आता है? यस चलो तो क्या फैक्टर आएंगे बताओ जल्दी से। अनंतराज बोलेगा, रेहान नहीं बोलेगा। सर 4 and 3 4x plus 3 4x प्लस 3x 3x इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे x, x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो हमारे पास दो जीरोज निकल गए। एक तो हो गया हमारा x की वैल्यू -3 और एक वैल्यू हो गई हमारी x की वैल्यू -4। आ गया समझ में? यस सर यस सर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोफिशिएंट्स। वो कैसी रहेगी? सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 12। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस बोले तो माइनस का b अपॉन a। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 7 अपॉन 1। तो माइनस का 7 इक्वल्स टू माइनस का 7। हाँ या ना? यस सर। दूसरा होगा Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज c अपॉन a। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे -4 से। c की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 अपॉन 12 4 3 कितना होता है? 12 तो LHS इक्वल टू 12 RHS बस। तो यहाँ से हैंस प्रूव। इसका मतलब हमने जो जीरोस निकाले वो क्या है? करेक्ट है। हाँ अब रिलेशनशिप क्लियर है रेहान? सर क्लियर है। पक्का? अच्छे यस से? सर अच्छे से सर। चलो अब तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम तुम्हारी होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने 6 पार्ट्स के क्वेश्चन है या 8 पार्ट जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुमको कंप्लीट करके रखने हैं। मतलब उनमें रिलेशनशिप Yes, sir. वो सब चीजें सॉल्व करके रखनी है। ये तुम्हारे लिए घर के लिए टास्क है, ठीक है? और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको जल्दी से कॉपी कर लो। इसके आगे हम पढ़ते हैं। हो गया सर? हो गया? हो गया सर। चलो हम Yes. कुछ रिलेशनशिप और पढ़े, कुछ क्वेश्चंस और करें कि आज की क्लास को यही ओवर करें छोटी सी क्लास करके? सर रिलेशनशिप और पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप और पढ़ लेते हैं। चलो एक नई इक्वेशन और लिखो। क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the polynomial x स्क्वायर कितना था? x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 and verify the relation between zeros and coefficients. Is there something urgent? तो आगे बात करना, नहीं तो क्लास के बाद बात करना, ठीक है? 6 बजे या सुबह 5 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक गया बेटा, 10 मिनट क्लास लेकर के ओवर करके फ्री करो। हाँ बेटा जल्दी करो इस क्वेश्चन को अपने आप, डू योर सेल्फ।
इतने में मैं तुम्हारे लिए कुछ क्रंची इक्वेशंस और निकाल के रखता हूँ। नहीं लेना भैया, नहीं लेना किसी कुछ भी नहीं। अच्छा, एक इक्वेशन और लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कहाँ गई एक और इक्वेशन है क्या यार अभी? रेहान आया कुछ समझ में? हुआ सॉल्व? सर हो गया सर। सर पहली वाली हो गई। आ गई समझ में? सर क्या? पूरी रिलेशनशिप आ गई समझ में? यस सर। पक्का? पक्का सर। अच्छा, अनंत राज आपको समझ में आ गया? यस सर, आ गया। दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व? पहला हुआ है। पहला हुआ सर अभी तो। जल्दी से दूसरा भी करें। सर हो गई दोनों। हैं? सर हो गई। हो गई? यस सर। चलो आज की क्लास हम यही ओवर करें कि आगे कुछ और पढ़ाऊं मैं। मतलब मेरा ये है कि फिर नए स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो फिर हमें नया पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, ठीक है? फिर हम थोड़ा सा हमको अपने आप को फास्ट कर लेंगे। कल भी सेम टाइमिंग, सेम क्लास, सेम जूम आईडी, सेम पासकोड, सेम तरीके से चलेगा सब कुछ, ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। ठीक है ना? तो मिलते हैं कल तुम लोगों से 4:15 बजे, ठीक है? यस सर। यस सर। बाय।